नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के आज हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक तैयार हो गया है और इस बार ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में है। जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, और इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड रिलेटेड सभी टॉपिक यहाँ पर दिखाए गए हैं। उत्तराखंड वन रिपोर्ट की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट 2024-25, उत्तराखंड वर्ष 2024, प्रमुख योजनाएं हैं, सम्मेलन है, प्रमुख पुरस्कार हैं, खेल परिदृश्य है, चर्चित व्यक्ति हैं, प्रमुख पुस्तकें 2024 की, वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन दिए गए हैं 24 दिसंबर 2024 तक वर्तमान में कौन क्या है, और एमसीक्यू भी दिए गए हैं। हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश एडिशन भी इसका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और आप वहां से जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 कंप्लीट ई बुक ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड में लागू की जाएगी, और ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 के दौरान दी गई है। 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो 12 से 15 दिसंबर 2024 देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। योग और आयुर्वेद को बड़े पैमाने पर जोड़कर यह योग नीति एक नई स्वास्थ्य क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड में किया। पहला आयुर्वेद सम्मेलन की बात करें तो ये वर्ष 2002 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? कोची, केरल में। ये सम्मेलन जो है आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इससे पिछला वाला जो 9वां संस्करण है तो ये हुआ था 8 से 11 दिसंबर 2022 को गोवा में, और 10वां संस्करण ये 12 से 15 दिसंबर 2024 को देहरादून में आयोजित किया गया था, और इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आयोजनकर्ता कौन थे इसके? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया। और इस बार थीम रखी गई थी 2024 की, डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद अग्रवाल को। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल, और इन्हें नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें राजनीति में उनके लंबे अनुभव, कार्यक्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे नवाजा गया है? तो जो यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स है तो किसे नवाजा गया है? सही जवाब है तनुजा आर्या को। ए ऑप्शन तनुजा आर्या। तो नैनीताल जिले के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर
स्थित रसायन विज्ञान विभाग में शोध कार्य कर रही हैं तनुजा आर्य, और इन्हें यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान उन्हें उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान USERC, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से देहरादून में आयोजित चतुर्थ महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2024 में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, तो इनका आयोजन कब किया जाएगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। तो बी ऑप्शन है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, और इसमें 32 स्वीकृत और 4 प्रदर्शनी खेलों समेत कुल मिलाकर 36 खेल गतिविधियां होंगी। पहली बार राज्य में हो रहा है राष्ट्रीय खेल, और ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के साथ ही इसमें योग और मलखंब को भी शामिल किया गया है। 4 प्रदर्शनी खेल कौन से हैं? तो योगासन है, मलखंब है, कलरी पैट्टू है और राफ्टिंग है फोर्थ वाला। शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इसमें मौली, शुभंकर इसका मौली है, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया? तो ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किया है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किया। देश के ख्याति लब्ध ज्योतिषियों का 2 दिवसीय जो ज्योतिष महाकुंभ है, ये देहरादून में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो गुहनाथन नरेंद्र को नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र की नियुक्ति हुई है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। मुख्यालय है इसका नैनीताल में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, और कुल न्यायाधीश होते हैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश सहित 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, भूपेंद्र यादव ने। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किया है। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। तो हर 2 साल में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। जो ये रिपोर्ट क्या बताती है? देश के कुल वन और वृक्ष आवरण के बारे में। तो 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है देश का कुल वन और वृक्ष आवरण, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जिसमें वन आवरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% होता है, और वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% हो जाता है। 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है। 2023 में कुल वृद्धि हुई है 1400
45 वर्ग किलोमीटर की, जिसमें वनावरण क्षेत्र में हुई है 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं, तो पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर, फिर अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब इसका तीसरा स्थान। तो उत्तराखंड को मिला है क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 में तीसरा स्थान। तो केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन की ओर से देश भर में सार्वजनिक शौचालयों के रख रखाव और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो तटरक्षक बल है, तो इसका अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब इसका आनंद प्रकाश बडोला को। ए ऑप्शन आनंद प्रकाश बडोला को तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड निवासी हैं ये आनंद प्रकाश बडोला, इन्हें तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं आनंद प्रकाश बडोला और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पथोल गांव के रहने वाले हैं। तो पथोल गांव पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 11, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म के जो लेखक हैं, इसका सही जवाब है जीडी बख्शी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में मेजर जनरल सेवानिवृत्त हैं जीडी बख्शी की द्वारा लिखित पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का बेहतरीन प्रयास है और इस पुस्तक में हमारे महान धर्म की सांस्कृतिक परंपराएं, आत्मा की अभिव्यक्ति एवं विरासत का व्यापक और समावेशी उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है? तो उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वास्तिका जोशी को। तो स्वास्तिका जोशी को शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में हल्द्वानी की स्वास्तिका जोशी को उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है। देहरादून में बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सम्मानित किया इनको। क्वेश्चन नंबर 13, खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो खेल उपलब्धियों के लिए जो उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है अनिकेत अवस्थी को। बी ऑप्शन अनिकेत अवस्थी। तो गुमानीवाला स्थित डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के कक्षा 9 के छात्र अनिकेत अवस्थी को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये रह गए इस मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर और ये सभी नोट्स हमारी ई बुक में यहाँ पर दिए गए हैं और आपके लिए दोनों एडिशन की बुक बनी है, हिंदी और इंग्लिश। उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का समस्त डेटा इसमें दिया गया है और इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in और वहाँ से
आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।